नमस्कार। हफ्ते की हलचल के साथ मैं मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ। सत्येंद्र कुमार सिंह, एसएनएस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत करता हूँ। मैं पहले बात करूँ कांग्रेस के राहुल गांधी की, जो किसी विवाद में आकर उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन माननीय अदालत के आदेश पर उनकी सदस्यता वापस मिली। इनकी सदस्यता वापस मिलने के बाद कांग्रेस जनों में काफ़ी हर्ष था, और इसके बाद जो मायूसी आई थी उनके सदस्यता जाने के बाद, वे सभी प्रफुल्लित हुए और पूरे देश में हर्ष का माहौल पैदा हुआ और सभी कांग्रेसी एक दूसरे को बधाई देते, मिठाई खिलाते और यह कहते हुए कि अब हम लोगों का विपक्ष में लोकसभा में हम लोग लड़ेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करें, अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे हिंदुस्तान में, जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान कूनो में रखा गया था। वहाँ 8 चीतों की अब तक मौत हो चुकी है। अगर हम चिकित्सकों की माने तो इन चीतों के गर्दन में सैटेलाइट ट्रांसमिशन लगाए जाने के कारण उनके गले में सूजन आ गया है, और सूजन से उनके जीवाणु संक्रमण तथा सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया उनके शरीर में आया, जिससे उन चीतों की मौत हो गई। यह देश के लिए काफ़ी चिंताजनक विषय है। अब हम बात करें झारखंड की। झारखंड में बताएं, झारखंड के न्यूज़ के पहले हम आपको बता दें कि कश्मीर पुलवामा में आतंकी हमले में झारखंड के ही गिरिडीह निवासी अजय की मौत हो गई है, और इसकी मौत होने की सूचना पर पूरे न केवल गिरिडीहवासी बल्कि झारखंड के सभी लोग चिंतित हैं। सभी लोगों को इस बात को लेकर काफ़ी मायूसी है कि आखिर फिर एक जवान, एक युवा, एक झारखंड का बेटा शहीद हो गया, आतंकियों के हमले की भेंट चढ़ गया। अब हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड राज्य परिषद में एक बैठक हुई, जहां 7 जिले, झारखंड के 7 जिले को यह अधिकार मिला। वहां के जो अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वे EWS के तहत स्थानीय जिले में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन जिलों में शामिल है लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, लातेहार, खूंटी। इन जिलों के जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे अपना आवेदन नियुक्ति के लिए दे सकते हैं। उन्हें अपने ही जिले में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब हम बात करें बोकारो जिले के खेतको में करंट दुर्घटना की। इस करंट दुर्घटना में कई लोगों ने मृतक के परिजनों को लेकर, उनके मुआवजा देने को लेकर कई तरह की आवाज़ें उठाई। हालांकि बेरमो विधायक कुमार अनूप ने मृतकों को संबंधित विभाग की ओर से 2-2 लाख रुपया बतौर मुआवजा दिलवाया। पिछले दिनों इसी सप्ताह में विद्युत विभाग के एक वरीय अधिकारी वहां पहुंचे खेत को, जहां कुमार अनूप ने उनको जमकर लथाड़ा। कारण कि वे अपनी ही बात मनवाने के मूड में थे और विधायक की बात नहीं सुन रहे थे। जब विधायक ने उन्हें पूरे तरीके से अपना पूरा जानकारी के मुताबिक उन्हें बताया, समझाया, तब वो चुप हुए। और कहने का मतलब कि स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है कि विधायक ने इन अधिकारियों को लथाड़ लगाई। अब और हम आगे चलें, इससे पहले झारखंड में इन दिनों जो क्राइम की घटनाएं घट रही है, इस घटना को लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं। राजधानी रांची की बात अगर हम करें, हालांकि इस मामले में डीआईजी अनूप बिरथरे, लालपुर थाना के थाना प्रभारी ममता कुमारी और मोरहाबादी टीओपी के प्रभारी सनी कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लेकिन क्या अब यह सवाल उठना लाजमी है कि जिन लोगों को गोली मारी गई,
क्या वे वापस आएंगे? नहीं आएंगे। बताइए, घटना ये यूं है कि मुख्यालय में यानी रांची में जूस दुकान चलाते थे मुकेश साहू और उनके स्टाफ हैं रोहन कुमार। ये दोनों गत दिनों दुकान बंद करके जा रहे थे अपना घर जा रहे थे कि चिरौंदी के पास अपराधियों ने इन दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी। अब इन दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी यानी दोहरे हत्याकांड इसे हम कह सकते हैं। और हत्या करने के बाद लोग फरार हो गए। अभी तक हालांकि जो इसके आरोपी हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन पुलिस का यह दावा है कि हम उसे पहचान लिए हैं, अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। यहाँ पे बता दें कि 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। लेकिन वहीं हम कोयलांचल राजधानी धनबाद की अगर बात करें तो महज एक सप्ताह में 2 बार गोलियां चली, और वह गोलियां रंगदारी वसूली करने के लिए। ये सवाल है कि यह रंगदारी के लिए जो गोली चली है उसमें पुलिस क्या कर रही है? एक सप्ताह में 2 दिन 2 बार गोली का चलना, 2 दिन गोली चलना, यह पुलिस के कार्यशैली पर सवालिया निशान तो उठाता है। पिछले दिनों बैंक मोड़ के गुरुद्वारा के पास में गोली चली। बैंक मोड़ से, जहां बैंक मोड़ थाना है, वहां से गुरुद्वारे की दूरी कुछ एक ही मीटर होगी हमें लगता है, या सब लोग बताते हैं कि हाफ एन किलोमीटर भी नहीं है। और वहां पर गोली का चलना, वही दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली का चलना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन क्या पुलिस के जांच करने से जो संबंधित लोग हैं, जो आरोपी हैं, वे धरे जाएंगे? क्योंकि इसी सप्ताह में भूली में एक साइबर कैफे के सामने भी गोली चलाई गई। और संजोग देखिए कि इस दोनों गोलीबारी में प्रिंस खान का नाम आ रहा है। अब ये प्रिंस खान की क्या स्थिति है, प्रिंस खान को पुलिस पकड़ पाएगी या उसे दंड दिला पाएगी, यह तो बात की चीज है, लेकिन उसका नाम का आना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और सभी जगह यह कहा जा रहा है कि यह रंगदारी मांगने के लिए ही ऐसी गोलीबारी की गई। बैंक मोड़ में सालूजा मोटर्स के सामने जो गोलीबारी हुई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि उसे डराने धमकाने के लिए गोली चलाई गई थी, जिससे उससे रंगदारी की वसूली की जा सके। वहीं भूली में साइबर कैफे के सामने जो गोली चलाई गई थी, उसके मालिक का यह कहना था कि उन्होंने पास में ही एक ज़मीन खरीदी है जिसमें प्रिंस खान के आदमी आए थे और उनसे रंगदारी मांग रहे थे। और सवाल है कि क्या धनबाद पुलिस अपराधियों के सामने घुटने टेक दी है या उनका सामना करने के लिए आगे कुछ कार्रवाई करेगी? इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम बताएं कि इस सप्ताह काफ़ी हलचल रही, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही और सबसे चर्चित ये रहा, बराकर नदी में बस का गिरना और 7 लोगों की मौत का होना। इस पर हम अलग से आपको बताएंगे, लेकिन यह भी काफ़ी चर्चे में रहा। धन्यवाद।